हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। आपका स्वागत है आज के हमारे इस वीकली एनालिसिस के वीडियो में। वैसे भी मैंने कुछ टाइम से वीडियो नहीं डाला, बट अब हम लोग रेगुलर करेंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे बिटकॉइन एंड गोल्ड के बारे में कि ओवरऑल जब मार्केट ओपन होगा, यानी मंडे से जब सभी मार्केट्स ओपन रहते हैं, तो बिटकॉइन और गोल्ड पूरा वीक किस तरीके से परफॉर्म करेगा, या फिर इस पूरे वीक में क्या चीजें होने की पॉसिबिलिटीज है, तो वो उस चीजों के हिसाब से हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं बिटकॉइन को कि ओवरऑल बिटकॉइन का ट्रेंड कैसा है एंड हमें किस तरीके के मूवमेंट देखने मिल सकते हैं गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग पहले 4 आवर का टाइम फ्रेम देख लेते हैं बिटकॉइन का कि 4 आवर पर बिटकॉइन में क्या चीजें हो रही है। अगर 4 आवर पे हम लोग देखें तो 4 आवर में क्या हो रहा था कि 4 आवर के टाइम फ्रेम पे बिटकॉइन इस स्ट्रक्चर को फॉर्म कर रहा था, जहां से हमें मल्टीपल टाइम्स ये लिक्विडेशन एरिया इसी रेंज में कंसोलिडेशन होता हुआ दिख रहा था। बट अभी क्या हुआ, बिटकॉइन ने इस रेंज को ब्रेक किया। रेंज को ब्रेक करने के बाद में अभी बिटकॉइन क्या कर रहा है, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे रिट्रेसमेंट कर रहा है। तो अगर हम लोग यहां पर देखें तो रिट्रेसमेंट एरिया इसका कहां पर निकल कर आएगा, बिटकॉइन का 4 आवर का रिट्रेसमेंट एरिया ये रहेगा। अगर हम लोग रिट्रेसमेंट की बात करें तो अगर जो पेंडिंग रिट्रेसमेंट है 4 आवर का 1,14,354, अगर ये पेंडिंग रिट्रेसमेंट कंप्लीट होता है तो गोल्ड में जब मंडे से सभी मार्केट ओपन हो जाएंगे तो हमें एक स्ट्रॉन्ग बाइंग दिखेगी। अगर यहां से बाइंग नहीं आती है रिट्रेसमेंट के साथ एंड कंटिन्यूसली अगर रेड कैंडल बनती है 4 आवर पर, तो हम लोग जो एक अपर ट्रेंड एंगल क्रिएट हो रहा था हम लोग यहां तक वेट कर सकते। 4 आवर के टाइम फ्रेम की बात अगर हम लोग करें तो एंड बिटकॉइन ओवरऑल बुलिश है, क्योंकि चैनल का ब्रेकआउट और प्रॉपर अगर रिट्रेसमेंट हो जाता है, चाहे हमारा 114,400 का लेवल रहे या फिर अगर अपर चैनल की बात करूं तो 113,500 का, तो ओवरऑल बिटकॉइन बुलिश है बड़े टाइम फ्रेम पर। और जब भी हम लोग ट्रेड्स करते हैं बड़े टाइम फ्रेम पर, तो हम लोग हमारे माइंड में क्या चलता रहना चाहिए कि ट्रेंड अगर बुलिश है तो सबसे ज्यादा ट्रैप मार्केट में किसका होगा, सेलर्स का होगा। तो 15 मिनट में शॉर्ट करने से बेटर है कि हम लोग डीप बाइंग करें, तो वो उसका एक्यूरेसी ज्यादा निकल कर आता है, शॉर्ट करने से बेटर है। और यहां पर अगर प्रॉपर इस एरिया से या फिर अपर चैनल से कहीं पर भी बाइंग मिलती है छोटे एसएल्स के साथ, तो एक स्ट्रॉन्ग टारगेट हमें देखने मिलेगा। क्योंकि अगर टारगेट्स की हम लोग बात करें तो फर्स्ट टारगेट 1,18,700 का रहेगा। क्योंकि अगर यहां पे मैं इनसाइडर डिमांड की बात करूं तो इनसाइडर डिमांड कहां पर मिलेगा हमें, ये इनसाइडर डिमांड एरिया है 4 आवर के टाइम फ्रेम पर 118,600 से लेके 119,400 का। तो अगर प्रॉपर डीप मिलता है तो एंड पहले उसके बाद हम लोग गोल्ड का डिस्कशन कर लेते तो चीजें प्रॉपर समझ में आ जाएगी हमें। गोल्ड में क्या हो रहा है, गोल्ड में भी सेम चीजें फॉलो हो रही है गाइस, कि गोल्ड भी चैनल में था। अगर चैनल का ब्रेकआउट तो किया है, ये लिक्विडेशन एरिया था 4 आवर पर, अभी ब्रेकआउट किया। अगर गैप डाउन ओपनिंग आती है एंड हमारे इस रेंज के पास अगर गोल्ड मिलता है हमें इस रेंज पर, तो ये एक प्रॉपर बाइंग एरिया रहेगा। गैप डाउन ओपनिंग के साथ में अगर 3359 या फिर ये इनसाइडर डिमांड के नीचे का लिक्विडिटी अगर लेता है, तो अपर चैनल की बात करूं तो 3346, दो रिट्रेसमेंट एरियाज है। यहां से अगर प्रॉपर रिजेक्शन कैंडल बनती है तो गोल्ड में भी एक न्यू लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की जा सकती है।
तो प्रोबेबिलिटी है कि यहां से लेवल टैप करने से बेटर है कि गैप डाउन ओपनिंग हो एंड जो हमारा एक इनसाइडर डिमांड है, इनसाइडर डिमांड के नीचे का लिक्विडेशंस, जो पेंडिंग लिक्विडेशंस है वो ले तो प्रॉपर रिट्रेसमेंट एंड रिट्रेसमेंट के साथ कंटिन्यू करता है तो ओवरऑल पूरा वीक में गोल्ड हमें बुलिश दिखेगा अगर इसका पेंडिंग रिट्रेसमेंट हो जाता है तो गोल्ड भी बुलिश ही है, क्योंकि मेजर अगर हम लोग डिमांड की बात करें तो मेजर डिमांड तो ये है ना, गोल्ड की अगर मेजर डिमांड की बात करी जाए तो गोल्ड का मेजर डिमांड 3289 है। अभी जहां से गोल्ड में बाइंग आई है वो गोल्ड का इनसाइडर डिमांड एरिया है, ये एरिया इसका इनसाइडर डिमांड है 4 आवर पर अगर हम लोग देखें तो अभी जो बाइंग आई है वो इनसाइडर डिमांड से आई हुई है। तो ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो गोल्ड एंड बिटकॉइन दोनों ही बुलिश है। तो इस तरीके से अगर चीजें होती है तो मार्केट ओवरऑल गोल्ड एंड बिटकॉइन की अगर बात करें तो बिटकॉइन भी दोनों अच्छा खासा हमें यहां से रेंज दिखेगा। एंड रेंज की अगर हम लोग बात करें तो अगर अपर ट्रेंड चैनल की बात करें तो यहां से ऑलमोस्ट 6000 पॉइंट एंड अगर रिट्रेसमेंट से बाइंग आती है तो ऑलमोस्ट 4000 पॉइंट का ये रेंज है। एंड उसी तरीके से अगर हम लोग गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में रिट्रेसमेंट एरिया से अगर बाइंग आती है तो ऑलमोस्ट 423 पिप्स और लिक्विडेशन के साथ आती है तो ऑलमोस्ट 600 पिप्स के आसपास में समझ लीजिए। तो इसका जो पेंडिंग रिट्रेसमेंट है अगर वो हो जाता है तो हमें अच्छा खासा यहां पर बाइंग दिखेगा। और गोल्ड एंड बुलिश इतना तो है कि दोनों मार्केट स्ट्रॉन्ग बुलिश है, तो यहां पर सेलिंग करने से ज्यादा है कि हम लोग ट्राई करें कि डीप बाइंग कर सके लिक्विडेशंस पर, वो बेस्ट रहेगा हमारे लिए। एंड गोल्ड तो बिटकॉइन की अगर हम लोग बात करें तो बिटकॉइन में तो मे बी पॉसिबिलिटीज है कि आज इवनिंग तक हमारा लेवल टैप्ड हो या फिर जो पेंडिंग रिट्रेसमेंट है वो कंप्लीट हो जाए। तो गोल्ड में भी अच्छा खासा टारगेट हमें मिल सकता है। गोल्ड की अगर हम लोग बात करें तो गोल्ड एंड बिटकॉइन दोनों में रेंज भी इनफ है, बस हमें दोनों पेयर्स में क्या चाहिए, दोनों पेयर्स का जो पेंडिंग लिक्विडेशंस है वो कंप्लीट होना चाहिए। अगर पेंडिंग लिक्विडेशंस के साथ हम लोग जाते हैं तो 15 मिनट में भी हम लोग अच्छे खासे ट्रेड्स कर सकते हैं। तो ओवरऑल बताने के लिए इतना ही था। एंड अगर इस वीक में अगर कोई चीजें अननेसेसरी या फिर कोई अपडेट वगैरह हो जाता है तो वो फिर मैं वीक के मिड में उसके अकॉर्डिंग वीडियो बनाकर डाल दूंगा गाइस। अभी तो इतना ही है, अगर कोई और चीजें रहती है तो मैं वो भी अपडेट कर दूंगा अपने चैनल पर। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो गाइस सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं डेली मॉर्निंग एंड इवनिंग के टाइम पर लाइव आता हूं। बस ओवरऑल बताने के लिए कुछ इतना खास है नहीं मार्केट में, मार्केट तो ओवरऑल बुलिश है। बस जो इसका रिट्रेसमेंट है वो पेंडिंग है, अगर पेंडिंग रिट्रेसमेंट हो जाता है तो गोल्ड एंड बिटकॉइन में बाइंग एक्सपेक्ट है। चलो गाइस आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर कुछ मिड वीक के मिड में कोई चीजें होती है तो मैं वो अपने चैनल पर अपडेट कर दूंगा। बाय गाइस।